मीर रजा कत्ल केस की जुडिशियल इंक्वायरी होगी। सिंध हाई कोर्ट के जज की सरबराही में कमीशन बनाने का फैसला। वजीर दाखिला सिंध का ऐलान, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंक्वायरी यकीनी बनाई जाएगी। इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे होंगे। जिम्मेदारों से कोई रियायत नहीं बरतेंगे। मुतासरा खानदान को यकीन दहानी। कराची में ज़ियाल इंजार की मेयर मुर्तजा वहाब और पुलिस हुकाम के साथ नौजवान ताजिर के लवाहिकीन से मुलाकात। मीर रजा के वालिद को मुकदमे की पेशरफ से आगाह किया। बताया नई तहकीकाती टीम में 3 SSPs को बतौर रुकन शामिल किया गया है। मुतासिरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मेयर कराची के मुताबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह की सदारत में 4 घंटे तवील इजलास, वाक़े और तहकीकात के पहलुओं का तफसीली जायजा लिया गया। मीर रजा कातिल केस में बड़ी पेशरफ। दोबारा पोस्टमार्टम में सच सामने आने पर तफ्तीश का रुख तब्दील। अगवा की FIR कातिल में बदल दी गई। दफा 302 भी शामिल। नई 5 रुकनी तफ्तीशी टीम में भी तब्दीली। DIG आमिर फारूकी की सरबराही में असर नौ तहकीकात करेगी। इजलास आज तलब। नए और इजाफी शवाहिद का जायजा लिया जाएगा। कमेटी पहला पोस्टमार्टम करने वाले बोर्ड के बयानात भी रिकॉर्ड करेगी। रोजाना की बुनियाद पर पेशरफ रिपोर्ट जमा करवाएगी। कराची यूनिवर्सिटी लैब में मकतूल के शर्ट का फॉरेंसिक ना हो सका। सीने से कुछ हिस्सा फटा होने का इंकशाफ। तेजाब के ट्रेसेस भी पाए गए थे। जो हम पहले दिन से बता रहे हैं, बॉडी देखने के बाद से पुलिस इस चीज को क्यों छुपा रही थी। IG साहब 48 घंटे में उसको सॉल्व कर दिया हुआ था। तो इन्वेस्टिगेशन का रुख क्यों चेंज किया गया, किसके कहने पे चेंज हो रहा है, किसको बचाया जा रहा है, कौन है इसके पीछे। चीख चीख कर कह रहे थे बेटे पर तशद्दुद हुआ। पुलिस कत्ल को खुदकुशी का रंग देती रही। हमसे राबता किए बगैर मीडिया पर चीजें चलवाई गई। मीर रजा के वालिद की समा से गुफ्तगू। कहा पुलिस को हकायक का कुछ न कुछ तो इल्म है। रात के अंधेरे में टीम बनाने और फिर तब्दील करने का मकसद भी रिपोर्ट बदलना था। पीछे नहीं हटेंगे। तहकीकात किस तरफ जा रही हैं, 4 से 5 रोज में पता चल जाएगा। मुश्तरका मक्का मुआहिदा किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं। इत्तेहाद का मकसद किसी को निशाना बनाना नहीं, बल्कि अमन और सलामती के चैलेंजेस से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन मजबूत करना है। नायब वजीर आजम इसहाक डार की वसाहत। कहा खालिस्तान दिफाई नौयत का एग्रीमेंट अचानक तय नहीं पाया। इसके पीछे बरसों के मज़ाकरात और रवाबित शामिल हैं। मुआहिदा मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी के बुनियादी उसूलों से हम आहंग। खित्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली का फरोग उसका बुनियादी मकसद है। बाहमी एहतराम और पुरअमन ज़राए से इख्तलाफ हल करने पर आमादा कोई भी मुल्क एग्रीमेंट का हिस्सा बन सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कनाडा के वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता। मुआहिदा मक्का समेत इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। तुर्क सऊदी दिफाई माहदे में मिस्र की शमूलियत भी मुतवक्के। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ैदान ने कहा कुछ तकनीकी मसाइल हल हो जाएं तो काहिरा भी एग्रीमेंट का हिस्सा बनने के करीब है। ईरान दिफाई माहदे का हदफ नहीं, ये नेटो के आर्टिकल 5 जैसा है। किसी रुकन मुल्क पर हमला हुआ तो फ़ौल होगा। नए दिफाई इत्तेहाद के लिए एक जनरल सेक्रेटेरिएट कायम किया जाएगा जिसका सदर दफ्तर सऊदी अरब में होगा। दिफाई मुआहिदा साइन हुआ है पाकिस्तान के लोगों के लिए, बल्कि मुस्लिम उम्मा के लिए एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि फख्र की बात है। सऊदी अरब और तुर्की को एक टेबल पे बिठाना जो है ये कोई मामूली बात नहीं है। ये 100 साल बाद ये मुमकिन हुआ है। ये 3 ममालिक का दिफाई मुआहिदा किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि खित्ते में अमन की जमानत फराहम करेगा। मक्का दिफाई मुआहिदा अमन और इस्तेहकाम लाएगा। वुज़रा पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से खैर मकदम। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में मुश्तरका विजन हकीकत बन गया। एग्रीमेंट तीनों ममालिक के मुफाद में है। अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा मक्का की मुक़द्दस सरजमीन पर मुआहिदा पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। एहसन इकबाल बोले मुआहिदा अमन की जमानत है, किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। तारिक फजल चौधरी के मुताबिक मक्का मुआहिदे के बाद तीनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। अलामा ताहिर अशरफी ने कहा वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और सऊदी वली अहद ने अमरीका ईरान जंग को मुस्लिम ममालिक की लड़ाई बनने से रोक दिया।
ऐसा तारीखी मुआहदा किया है जो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए संग मील की हैसियत रखता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और फील्ड मार्शल ने जो इसमें कलीदी किरदार अदा किया इस मुआहदे के मुमकिन बनाने में, मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देता हूँ, पूरी आलम इस्लाम को मुबारकबाद देता हूँ। तारीखी दिफाई माहिदा पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए अहम संग मील है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की कौम को मुबारकबाद। कहा, दुनिया में पाकिस्तानी कौम, अफवाज और क़यादत का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने माहिदे को मुमकिन बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने भाईचारे का सबूत दिया। किसी एक मुल्क पर हमला मुश्तरका हमला समझा जाएगा, मिलकर मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तारीखी मुआहदा। इस्लामाबाद में CDA के ज़ेर एहतमाम शानदार आतिशबाजी, आसमान रंगों रोशनियों में नहा गया। वफाकी दारुल हुकूमत में तीनों ममालिक के परचमों की बहार, अहम इमारतों की सजावट काबिल दीद, खुसूसी LEDs भी नस्ब। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला। पूंछ डिवीजन के 4 हलकों में आज मैदान लगेगा। जिला बाग के 3 और हवेली के 1 हलके में वोटिंग शेड्यूल, सामान पहुंचा दिया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 4,60,000 से ज्यादा वोटर्स 82 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी। नए इंतजामी यूनिट्स नागुज़ीर। तमाम जमातें यूसी सतह पर इख्तियारात की मुंतकिली पर रजामंद। पीपल्स पार्टी नहीं मानी। आईनी तरमीम ना लाने दी गई तो नए सूबों की हर तहरीक का साथ देंगे। मुस्तफ़ा कमाल का कराची में खिताब। कहा, एक विफाक और 4 सूबों का निज़ाम खत्म होना चाहिए। MQM पर सिंध तोड़ने के इल्जामात लगाने वाले अवाम को वरगला रहे हैं। बैड गवर्नेंस और नाकाम निज़ाम से सरमाया नहीं आता। फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। वज़ीर आज़म ने सूबों को हक और पैसा दिया, अब वो आकर गटर के ढक्कन तो नहीं रखेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात। मकामी मीडिया के मुताबिक फौजी मामला, जंग की सूरत हाल और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर गौर। इक्तिसादी मामलात, अवाम की मौशी ज़रूरियात, तवानाई और दीगर मसाइल पर भी गुफ्तगू की गई। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में अहम तयनाती। सुप्रीम लीडर ने अपने मुशीर मोहसिन रज़ाई को नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। ईरान के पास फौज को तनख्वाह देने के पैसे भी नहीं। फौजी कार्रवाई के बजाय मौशी दबाव तरजीह। फिलहाल ईरान के मामले में मोहतात अंदाज इख्तियार कर रहे हैं। मुज़ाकरात भी महदूद सतह पर हो रहे हैं। ट्रंप का एक्सियोस को इंटरव्यू। अमरीकी सदर ने तेहरान के साथ कशमकश शतरंज के खेल से मुशाबह करार दे दी। नेतन्याहू की हरधर्मी वादों से मुकर गया। ट्रंप का गजा पीस प्लान मुस्तरद कर दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का गजा के मकबूजा इलाकों से इनखला से इनकार। कहा, जब तक मैं वज़ीर-ए-आज़म हूँ कोई आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। हमास तर्जुमान का बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। बोले, नेतन्याहू गजा से इनखला और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम दोनों से पीछे हट रहा है। माहदे पर अमल दरामद के लिए वाज़ेह टाइम लाइन दी जाए। 10-12 साल हो गए ने इस कचरे की वजह तो अभी नमाज पढ़ने जाने तो सानू बड़ी तंगी होती है। आपके सामने ये सुथरा पंजाब, इससे इतना मतलब कि हम परेशान है कि बता ही नहीं सकते। कोई कचरा उठाने वाला नहीं है यहाँ पे, कोई सफाई का इंतजाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। पंजाब सुथरा या इंतहाई गंदा, शेखुपुरा की सूरत हाल ने सच बता दिया। शहर में कचरे के ढेर, आवाम के लिए अजाब। सफाई नाम की कोई शय ही नहीं। मोहल्ला तस्वीर महल और भक्की रोड समेत अहम इलाके भी कूड़े में छुप गए। समा के पहुंचने पर शहरी फट पड़े। इंतजामिया के खिलाफ शिकायत के अंबार। कोट अब्दुल मालिक, जमाल टाउन, चट्टा कॉलोनी और निजामपुरा में भी खुले मैनहोल।
टूटी गलियां और नाकारा सीवरेज से जिंदगी अजीरन। वतन की मिट्टी से चाहत का इजहार, कौम आज़ादी का जश्न मनाने को तैयार, गलियां बाजार सज गए, हर तरफ सब जलाली परचमों की बहार, खुशियों के रंग समा के संग। आप भी कौमी परचम उठाएं, तस्वीर या वीडियो बनाएं और हैशटैग पाकिस्तान के समा के साथ हमें भिजवाएं। धरती से प्यार पूरी दुनिया को दिखाएं, क्योंकि ये है समा, पाकिस्तान का समा। एक जो चीज़ नज़र आ रही थी कि बाबर ठीक है, बाबर की परफॉर्मेंसेस टेस्ट क्रिकेट में, एक तो उसकी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रही है जब वो कप्तान थे, तो दूसरा एज ए कैप्टन भी उनकी परफॉर्मेंसेस, वो जो रिजल्ट्स थे वो बेहतर थे। सलमान अली आगा भी थे, परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, बट जिस तरह उन पे प्रेशर था T20 की वजह से, ठीक है डिफरेंट फॉर्मेट है, बट बाबर आजम टेस्ट की कप्तानी के लिए बेहतरीन चॉइस थे। बतौर बल्लेबाज और कप्तान उनकी कारकर्दगी अच्छी रही है। मिसबाह उल हक की प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू, कहा यह तासुर गलत है कि मेरे दौर में ही बाबर को कप्तानी दी जाती है। सलमान अली आगा भी उम्मीदवार थे, मगर T20 की वजह से इन पर प्रेशर था। फिलहाल बाबर को वनडे कप्तान बनाने पर कोई बात नहीं हुई। खिलाड़ियों की कैटेगरीज के हवाले से क्रिकेट बोर्ड ने अच्छी कोशिश की, मजीद बेहतरी होनी चाहिए। नेशनल वनडे कप वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा करार।